नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी भाई अवनीश सर पर। अब तक हमने आपको परसेंटेज में 2 क्लास प्रोवाइड कराई हैं। आज हम परसेंटेज की तीसरी क्लास लेकर आए हैं और तीसरी क्लास में कैसे क्या लेकर आए हैं ये हम आपको बताते हैं भाई। आज हम गणना करेंगे कि एक्स बाई का कितने प्रतिशत है या फिर बाई एक्स का कितने प्रतिशत है। जैसे भाई हमने कहा भाई 40 60 का कितने प्रतिशत है। यदि मान लो क्वेश्चन आ जाए 40 60 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आ जाए 40 60 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन पूछ रहा है 40 60 का कितना प्रतिशत है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई। तो देखो, जिसके बारे में पूछता है वो ऊपर लेते हैं, जिससे पूछ रहा है मान लो जैसे कह रहा है 40 60 का, तो किसका भाई 60 का अपॉन 60 इंटू 100। तो देखो इस जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कितना आ गया ये आ गया भाई 200/3। और 200/3 होता है 66 सही 2/3%। इसी प्रकार से हम सीखेंगे। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है एक्स बाई का कितने प्रतिशत है। तो एक्स इसका पाई का कितने प्रतिशत है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू 100, ये इतना प्रतिशत है भाई। एक्स वाई का इतना परसेंटेज है। तो इसके क्वेश्चन आज करेंगे भाई। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा है 48 60 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये हमसे पूछा है भाई कि 48 60 का कितना प्रतिशत है। 48 60 का कितना प्रतिशत है, 48/60 गुणा 100। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार, और 20 चौक 80। तो 48 60 का कितने प्रतिशत है, 48 60 का 80% है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे ये पूछा है कि ये बताइए 240 640 का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे 240 640 का अपॉन 640 गुणा 2। ठीक है जी, इस जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 16 चौका 64 और 4 से काटेंगे 8 6 चौक 24। फिर देखिए 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे भाई कितनी बार, 25 बार। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 25 तिया कितना हो गया, कहो सर 25 तिया हो गया 75, और 75/2। तो बच्चे ये 75/2 क्या हुआ, 75/2 हुआ हमारे पास 37.5%, 37.5%। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन का है, हमसे पूछा है 420 700 का कितना प्रतिशत है। तो कहोगे 420 अपॉन 700 इंटू 100। इन दो जीरो से दो जीरो कट गए, 7 से काटेंगे 420 को कितनी बार, 7 छंग 42। ये कितना हो गया, तो सर ये हो गया बच्चे 60%। दोस्तों अगला सवाल करते हैं। आगे हमसे पूछा है कि ये बताइए कि 1680 1050 का कितने प्रतिशत है। कहोगे सर 1680 को हम ऊपर लिख लेंगे अपॉन 1080 1080 इंटू 100। इस जीरो से जीरो कट गया, देखो ये कितनी बार जाएगा, कहोगे सर इसको काट देंगे हम, तो ये 1080 नहीं है बच्चे, 1050 है ना, ये 1050। 1680 अपॉन 1050 गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 का ना 5, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 20 बार। ठीक है जी, 21 से 168 जाएगा कितनी बार, 8 बार, और 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी होता है 160%। 20 अट्ठे 160, तो यानी कि 1680 1050 का 160% है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए 32 80 का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे। हमसे कहा है 32 80 का अपॉन 80 इंटू 100। 32 80 का कितना प्रतिशत है, इससे काट दिया इसको, 8 से काटेंगे 32 को 4 बार,
ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये हो जाएगा 40%। 3280 का 40% है। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारे पास 7.2 किलोग्राम दिया है बच्चे, सबसे पहले 7.2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कहोगे सर? 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार 7.2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो सर 7.2 किलोग्राम में होंगे 7.2 इंटू 1000, यानी कितना हो गए? ये होगा भाई हमारे पास 7.2 किलोग्राम में 7200 ग्राम। कितने हो गए? 7200 ग्राम हमारे पास क्या हो गए? 7.2 केजी में इतने ग्राम हो गए। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, यानी कि 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो कहोगे सर 18 ग्राम पूछा है इसका 7200 का, 7200 का 200, इससे काट दिया इसको, 2 जीरो से 18 से काटेंगे, 18 का ना 18 और 18 चौक 72, यानी कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4% की वैल्यू। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे 1/4, तो इसको कह देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.25%। कितना है ये इसका? 0.25% है, यानी कि 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना है? 0.25% है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन में कहा है कि 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के प्रतिशत में किससे दर्शाया जाता है? तो 1 मिनट 48 सेकेंड को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट 48 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो सर ये हो जाएंगे 108 सेकंड। कितने हो जाएंगे ये? 108 सेकंड। और 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो सर 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमसे पूछा है 108 अपॉन 3600 गुणा 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 से काटेंगे इसको कितनी बार? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? तो सर ये आ जाएगा 3%। ये इसका कितना है? तो सर 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का 3% है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन का है, हमसे पूछा है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड को कहेंगे, देखो 1 मिनट 12 सेकेंड ये कितने सेकंड के बराबर है? तो कहोगे सर 1 मिनट 12 सेकंड हो गया 72 सेकंड के बराबर। कितने के बराबर हो गया? 72 सेकंड के बराबर हो गया। 1 मिनट 12 सेकंड 72 सेकंड के बराबर हो गया। ऐसे ही 1 घंटे की बात करें, 1 घंटा किसके बराबर हो गया? कहोगे सर 1 घंटा हो गया हमारे पास किसके बराबर? 3600 सेकंड के बराबर। 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? हो गए 7200, हो गए 7200, सॉरी 72/3600 और गुणा 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 36 से काटेंगे 72 को 2 बार, तो ये कितना हो गया? तो सर ये हो गया 2%, यानी कि 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है? 2% है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही सवालों करेंगे भाई। अगला सवाल का है हमसे, अगले सवाल में करवा रहा है भाई कंपैरिजन। क्या करवा रहा है? आगे हमसे करवा रहे हैं क्या? कंपैरिजन करवा रहे हैं। देखो कंपैरिजन मीन्स क्या होता है? तो सर कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना। कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है तुलना करना।
इन्हीं भी दो संख्याओं की आपस में तुलना करना ही कंपैरिजन कहलाता है। इन्हीं भी दो संख्याओं की आपस में तुलना करना क्या कहलाता है? कंपैरिजन कहलाता है। जैसे हमसे कहा है भाई 1:8 का कंपैरिजन कीजिए। 1:8 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो 1:8 को परसेंटेज में कैसे लिख सकते हो? कहोगे सर 1/8 गुणा 100, या फिर आपको 1/8 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? तो सर 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12(1/2%। कितनी होती है? 12(1/2%। ये आपको ओरली याद होनी चाहिए। जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो, परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हो, तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू आपको ओरली याद होनी चाहिए बच्चे। तो 1/8 गुणा 100 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 12.5%, 12.5%। ठीक है जी। आगे देखो, आगे कंपैरिजन करेंगे। हमें क्या करना है? हमें ये बताना है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। वह संख्या कैलकुलेट करनी है तो 240 से 30% अधिक है। इसका मतलब ये है कि हमसे कोई संख्या x है, हमसे वह संख्या गिनवा रहा है कि x जो है भाई x के इससे 30% से 30/100 से कितना अधिक है? 240 से 30% अधिक है। इसकी वैल्यू बराबर किसके है? कहो सर इसकी वैल्यू बराबर किसके? 200। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 240 के। यदि इसको सोल्व करने लग जाएं तो कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा 3/10, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 13x/10 इक्वल टू 240। 13x/10 इंटू, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे भाई, इसको करेंगे वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। यानी कि 240 का हमें 30% निकलवा रहा है, 240 का 30% निकलवा कर इसको 240 में ही ऐड करना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 240 का 30% हो जाएगा भाई 24 या 72 प्लस 240, यानी कि 240 का 30% हो गया 72, और इसको 240 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 4 11 का 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 312, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 28% 20 है, यदि किसी संख्या का 28% 20 है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करें। देखिए किसी संख्या का 28% 20 है, यानी कि हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है भाई 28% की वैल्यू 20 है, 28% की वैल्यू 20 है, हमसे 49% की वैल्यू पूछी है। सर 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 बटे ये वाला 28 और गुणा 49। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, और 4 से काटेंगे इसको कितनी बार? 5 बार। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? और सर वो संख्या हो जाएगी 5 गुणा 7 यानी कि 35। यानी कि किसी भी संख्या का, उस संख्या का 49% कितना आ जाएगा? उस संख्या का 49% आ जाएगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होगा? चलिए जी, हमें क्या काम करना है भाई? हमने मान ली कोई संख्या हमारे पास क्या है? x है। कोई संख्या क्या है हमारे पास? x है। x का 48%, x का 48% और x का ही 38%, x का ही 38%, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? होगा सर वो है 354। वो कितना है? वो है 354। किसी संख्या का 48% और किसी संख्या के, उसी संख्या के 38% का जो अंतर है वो कितना है? 354 है। यहाँ से या तो x निकाल लो। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर x इंटू 10/100 बराबर 354। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
तो सर एक्स की वैल्यू आ गई 3540। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3540। अब इसका हमें क्या निकालना है, कहोगे सर अब हमें इसका निकालना है कितना 58%, यानी कि 3540 का 58% निकालना है, यानी कि 58/100 निकालना। देखिए अब इस सवाल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप यूनिट डिजिट लगा दो। देखो 8 चौक 32, लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 6, ये गलत, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 8, ये गलत, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 6, ये गलत। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, डी 2053.2 हो जाएगा, 2053.2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि एक ही संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है। हमसे क्या कहा है कि एक ही संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर कितना है भाई, 72 है। तो हमें संख्या का 48% मान निकालना है। देखो हमने माना कोई संख्या क्या है हमारे पास x है, और x का 82% और उसी संख्या का कितना 78%, सॉरी 73%, और इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है 72 है 72। एक तरीका तो ये है कि हम भाई x मान के कर, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये भी है कि हमने सीधे सीधे क्या कर दिया 82% और 73% का डिफरेंस निकाल लिया। इसका डिफरेंस कितना आया, तो सर इसका डिफरेंस आया 9%। 9% की वैल्यू कितनी है, वो 72 है। अब यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 अट्ठे 72, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी भाई 800, हो जाएगी 800। 100% की वैल्यू 800 हो गई। अब इस 800 का 48% निकाल, कितना निकालना है 800 का 48%, 800 गुणा 48/100, 800 गुणा 48/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 अट्ठे 64, सिर्फ ओनली एक ही अंक के बाद में 64 है, एक ही अंक के बाद में 4 है, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 384। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है भाई फ्रैक्शन वाले। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर शुरुआत में समझाया था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, ये वही सवाल है। ये कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले काम है हमारा क्या, सबसे पहला काम है हमारा ये जो 16 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 48 और 2 50, यानी कि 50/300। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 50/300, से कट गया 5 छंग 3, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। कितनी हो जाएगी 1/6। बच्चे इसमें होता क्या है, हमें ये जो संख्या बीच में दे रखी है, ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है, यही हमारे पास मूल संख्या है। यही क्या है हमारे पास, मूल संख्या है। और ऊपर वाली जो संख्या दे रखा है जो न्यूमिनेटर है, इसमें क्या है, ये एक बढ़ा हुआ है, यानी कि 6 का, इस 6 का 16 सही 2/3% ही कितना है, इस 6 का 16 सही 2/3% ही 1 है। इस 6 का 16 सही 2/3% ही कितना है, 1 है। यानी कि इस 6 में 1 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी बन जाती है, 7। हमें 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4956। हमें 7 की वैल्यू दे रखी है 4956, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सर 6 की वैल्यू हो जाएगी 4956/7 और गुणा 6। 6 से 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 0 7 अट्ठे 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 6 सत्ते 42। तो आंसर कितना हो जाएगा 42 48। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में आगे। अगला सवाल दिया है हमें कि यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3
स्वयं से घटाया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए जी, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 18 और 2 20/3। तो सर 20/300, यानी कि 2 से काटेंगे 30 को कितनी बार? 15 बार। इसी की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/15 हो जाएगी जी। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/15। अब 1/15 में क्या किया है? इस 1/15 में इतना क्या किया है? इतना घटाया है। इस 15 का 6 सही 2/3% ही 1 है। इस 15 का 6 सही 2/3% ही कितना है? 1 है। यानी कि 15 में से 1 घटाया, 15 में से 1 घटाया, कितना बचा? 15 में से 1 घटाया 14 बचा। 14 की वैल्यू हमारे पास 5670 है। 14 की वैल्यू कितनी हमारे पास? 5670। तो ये कितने गुना है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है भाई 15 की। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सर 15 की वैल्यू हो जाएगी 5670/14 गुणा 15। 14 से काटेंगे, 14 चौका 56, तो 14 पंजे 70। देखो 15 से इसमें गुणा कराओ, 15 पंजे 75 और 15 चौका, यानी कि आंसर आ जाएगा 6075। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9 स्वयं में जोड़ा जाए तो परिणाम 900 हो जाता है। यानी किसी भी संख्या का 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी है? तो सर 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, यानी कि हमसे कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9 स्वयं में ही जोड़ा जाए तो परिणाम 900 हो जाता है। यानी कि 9 में क्या जोड़ दें? तो सर 9 में 1 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? 9 में, तो सर 9 में 1 जोड़ने पर, यदि 9 में 1 जोड़ दें तो परिणाम कितना हो जाएगा? तो सर परिणाम हो जाएगा 10। 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 900। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900 दे रखी है। कितने गुना है? तो सर ये गुना है कितने? 90 गुना। कितने गुना? 90 गुना। हमें 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 की वैल्यू भी 90 गुना हो जाएगी। 9 नम 81, क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी? 810। 810 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमें क्या? यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। होगे सर 157, 157 इज टू 1/7%। ठीक है, 157 इज टू 1/7% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। कितनी हो जाएगी? देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगे सर 1/7 की वैल्यू होती है कितनी? 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। हमें क्या निकालना है? 14 अट्ठे 14 पंजे 70, 14 छंग 96, 14 अट्ठे 112, है ना? यानी कि हमें क्या निकालना है? 157 निकालना है। 14 नमा कितना होगा भाई? होगा सर 14 नमा हो गया 126। ठीक है, चलो 11 से गुणा करवा दे रहे हैं इसको। 11 से गुणा करवाएंगे तो 11 देखो 11/7 की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारे पास? 11 चौक 44 का 4 और 11 का ना 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। इस टू कितना हो? 11 दूनी 22/7। 7 से काटेंगे 7 या 21, यानी कितना बचा? ये हुआ 154 प्लस 3 सही 1/7, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 157 सही 1/7। यानी कि 157 सही 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी? 11/7। यानी कि 157 सही 157 की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितनी है? 11/7। देखिए जी, इस 11 में इस 7 में क्या जोड़ें कि 11 हो गया?
कहोगे सर इस 7 में हमने क्या जोड़ा है, इस 7 में जोड़ा है 4, 4 की वैल्यू 64 दी है, 4 की वैल्यू कितनी दी है, 4 की वैल्यू हमें 64 दी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने गुना है, तो सर 16 गुना है, कितने गुना है, ये 16 गुना है, तो 7 कितने गुना हो जाएगा, कहोगे सर 7 हो जाएगा हमारे पास कितने गुना, तो 7 हो जाएगा, 7 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 सत्ते 112, कितना हो जाएगा भाई 112 इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल करेंगे। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है। देखिए ये कितना है, ये है 444 सही 4/9%, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, कैसे लिखेंगे कहोगे, सर हम इसको क्या कह सकते हैं, कहोगे सर इसको कह सकते हैं 400 प्लस 44 सही 4/9%, क्या इसको ये नहीं बोल सकते, ओ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या 444 सही 4/9% को क्या हम ये नहीं बोल सकते 400 प्लस 44 सही 4/9%, तो सर बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो 400% की वैल्यू कितनी हो गई 4, और 44 सही 4/9% की वैल्यू कितनी हो गई, तो सर ये होगी 4/9, तो यानी कि ये कितना हुआ, तो सर ये हुआ हमारे पास 9 चौक 36 और 4 40, यानी कि इसकी वैल्यू होगी कितनी भाई 40/9, कितनी वैल्यू होगी इसकी, ये हो गई भैया 40/9, यानी कि 444 सही 4/9% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 4/9 हो गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे करेंगे कि यदि भाई मेरे 9 में कितना जोड़ें कि 40 हो गया, तो सर 9 में यदि 31 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, ये 40 हो जाता है, यानी कि हमें 31 की वैल्यू दे रखी है 930, 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है 930, कितने गुना है, तो सर ये गुना है हमारे पास कितना 30 गुना, कितने गुना है जी 30 गुना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर हमें मूल वैल्यू निकालनी है 9, वो भी कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा, 9 की 30 से गुणा करेंगे 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 270, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारे पास, यदि किसी संख्या में 116 सही, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 116 सही 2/3% हो जाता है। देखो हमको करना क्या है भाई, 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो सर इसको लिख सकते हैं हम 100%, क्या लिख सकते हैं इसको, कहो सर इसको लिख सकते हैं हम 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। देखो 100% का कितना हो गया 1, और 16 सही 2/3 कितना होता है 16 छंग 96, ये होता है 1/16, कितना होता है ये 1/16, नहीं 16 3 48, 48 और 2 50, ये होता है, हो जाएगा भाई 16 3 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, यानी कि 50/300, 50/300, 50 से काटेंगे कितनी बार, 50 से काटेंगे 6 बार, यानी कि 1 प्लस के 1/6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 करना 6 और 1 7/6 हो जाएगा, यानी कि 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6 हो जाएगी, 16 सही 116 सही 2/3% की वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी 7/6, इस 7/6 हो जाएगी, यानी कि इस 6 में क्या जोड़ें, इस 6 में क्या जोड़ें कि ये 7 हो गया, हो गया सर इसमें 1 जोड़ने पर ये 7 बन जाता, इसमें कितना जोड़ने पर, इसमें 1 जोड़ने पर ये 7 बन जाता, यानी कि 6 में 1 जोड़ें तो ये 7 बन जाएगा, हमें 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 16, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर 6 की वैल्यू हो जाएगी 16 छंग 96, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे
6 की वैल्यू हो जाएगी 96। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। होगा सर, बढ़िया। हमें काम क्या करना है? होगा सर, सबसे पहले काम करना है 137 सही 1/2% को फ्रैक्शन में लिखना है। इसमें लिखना है 137 सही 1/2% को फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सर 137 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। ठीक है, 100% हो गया भाई 1। और ये कितना हो जाएगा? 37 दूनी 74 और 1 75/200, यानी कि 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते सॉरी 25 तिया 75, 25 तिया 75, यानी कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस के 3/8, यानी कितना कह सकते हैं इसको? 8 का ना 8 और 3 11/8, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 11/8। यानी कि हमने क्या कहा? हमने कहा भाई कि यदि किसी संख्या का 137 सही 1/2% कितना होता है? किसी भी संख्या का 137 सही 1/2% होता है 11/8। यानी कि इस 8 में क्या जोड़ें? इस 8 में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए? कहोगे सर इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 3। क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। हमें 3 की वैल्यू एग्जाम में दे रखी है। 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 21। हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21/3 गुणा 8। 8 3 से काटेंगे इसको 7 बार और 7 अट्ठे 56। वह संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 56। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। आज की आज की पीडीएफ में हमारे इतने ही सवाल हैं। आज की क्लास में हमने आपको परसेंटेज कंपैरिजन सिखा दिया, फ्रैक्शन वैल्यू सिखा दी, और हमने क्या सिखा दिया कि एक्स बाई का कितने प्रतिशत। भाई हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर नई नई वीडियो आएंगी। अभी हम इसी चैनल पर एक नया चैप्टर और स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी आप आकर देखिए। और अभी सीजीएल की भर्ती आने वाली है बच्चे, उस तैयारी में लग जाइए, अभी से जुट जाइए। हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे सीजीएल के लिए। मैथ मैं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग की क्लास भी आएगी आपके लिए, इंग्लिश की क्लास भी कुछ समय बाद आ जाएगी, और जीएस क्लास भी आएगी। बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो। ठीक है जी, धन्यवाद।